क्लास इंसर्ट मेन्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली इंसर्ट मेन्यू का यहाँ पे हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इंसर्ट मेन्यू का बेसिकली फ़ंक्शन क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आपने डॉक्यूमेंट में ऐड करनी हो, इंसर्ट करनी हो, तो आप इंसर्ट में आओगे। क्योंकि इसकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की है, तो यहाँ पे इसकी स्टार्ट ही बेसिकली यहाँ से हो रही है न्यू स्लाइड से। इंसर्ट करनी है, अगर हमने कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, हम इसके बारे में डिटेल में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह के कंटेंट और टाइटल कंपैरिजन में टू कंटेंट्स या टाइटल वन विद पिक्चर एंड कैप्शन हमारे के बारे में इंडिविजुअली हम पढ़ चुके हैं कि जिस तरह की आपको स्लाइड चाहिए आप वैसी हो, आप जस्ट उस पर क्लिक कर ले और नई स्लाइड आ जाएगी। तो यहाँ जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं एक सिंपल एक प्लेन टाइटल ओनली पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने टाइटल ओनली पे क्लिक कर लिया और साथ में अगर मैंने कोई टेबल इंसर्ट करनी है मैं टेबल पे क्लिक कर लूँगा। जितनी मेरी टेबल की कैपेसिटी है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी हम मैं उसी पे क्लिक कर लूँगा, टेबल हो जाएगा। इंसर्ट टेबल पे हम आते हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रॉज और कॉलम देते हैं और जस्ट क्लिक कर लेंगे हमारी वहाँ पे टेबल बन जाएगी। अगेन इंसर्ट पे आते हैं हम, यहाँ पे टेबल इंसर्ट टेबल में यहाँ पे ड्रा टेबल, अगर अपने पसंद के मुताबिक हमने टेबल ड्रा करनी है तो उसमें ये भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल मैंने बना दी है, डिज़ाइन कर ली। अब चूँकि मैंने ऑलरेडी ड्रा टेबल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ड्रा टेबल पे मैंने क्लिक किया, दोबारा मैं यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ। अगर मैंने किसी सेल को कॉलम को कहीं पे डिवाइड करना है तो ये देखो मैंने सेल डिवाइड कर लिया, यहाँ से मैंने रो को मैंने डिवाइड कर लिया। जिस चीज़ को आप डिवाइड करना चाहते हो टेबल ड्राइंग आप यहाँ से कर सकते हो। सो नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में अब ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है कि हम इसमें क्या करेंगे। हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, डिवाइस से हम कोई पिक्चर उठा लेते हैं। जैसे मेरे साथ डेस्कटॉप पे यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह मेरी पड़ी हुई है, तो उसमें चूँकि MS वर्ड में हम ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं, मैं जस्ट किसी एक आध पिक्चर पे मैं क्लिक कर लूँगा। ये मैंने तस्वीर पे मैंने क्लिक कर लिया। अब जैसे मैंने तस्वीर पे क्लिक किया, हाँ जैसे मैंने तस्वीर पे मैंने क्लिक कर लिया, अब तस्वीर का बैकग्राउंड मैंने रिमूव करना है। कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, जो मैं इसके साथ रखना नहीं चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा मार्क एरियाज़ टू कीप। कौन से एरिया आप रखना चाहते हो। अगर आप देखते हो आपकी तस्वीर में कोई ऐसी जगह जो कि पिंक हुई है, तो आप उसको यहाँ से वो ख़त्म कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे देता हूँ कि यार मेरे बूट भी नज़र आने चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बूट भी नज़र आ रहे हैं। ये जो जगह आप वाज़े होनी चाहिए, यहाँ से मैं कहता हूँ ये वाज़े होनी चाहिए। और जो एरिया आपने रिमूव करना है आप जस्ट उस पर क्लिक कर ले, आप देख सकते हो यहाँ से ये एरिया सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। अब जितना एरिया आपने रिमूव करना है आप उस पर क्लिक करते जाएं और यहाँ से वो रिमूव होता जाएगा। अब ये एरिया मैंने रिमूव कर दिया। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, जो एरिया मैंने रखना है देख सकते हो यहाँ पे ये एरिया भी मैंने रिमूव करना था और ये मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। इसको ये वाइट वाले एरिया को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब चूंकि ये एरिया मैंने रखना है कोट वाला अपर साइड, तो मैं इस पर जस्ट मैं क्लिक कर लेता हूँ और इस एरिया को मैं देता हूँ और यहाँ पे मैं इस एरिया को रिमूव कर लेता हूँ। अब ये सर वाला एरिया तो मैंने रखना है। इस एरिया को मैंने यहाँ पे जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है इस एरिया को मैंने कीप करना है, ये मैंने कीप कर लिया। इस एरिया को मैं यहाँ से कीप करता हूँ। नेक्स्ट मैं शूज़ के इस एरिया को कीप करता हूँ, यहाँ से इसे मैं कीप करता हूँ। इन शॉर्ट डिटेल में बंदा काम करेगा तो आपके सामने वही तस्वीर उसी तरह डिटेल में आ जाएगी। चूँकि मैंने इस एरिया को रिमूव करना है और इस एरिया को मैंने क्या करना है, रिमूव करना है। इस पर मैं क्लिक कर लूँगा रिमूव करने के लिए। इसमें यहाँ से मैं क्लिक कर लूँगा और इसे यहाँ से मैं कीप कर लूँगा, इसे भी मैं कीप कर लूँगा। इस एरिया को मैं रिमूव कर लूँगा। खैर इतना ही, मुझे सपोज़ मुझे इतनी तस्वीर चाहिए तो जस्ट मैं कीप कर लूँगा, तस्वीर मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगी। जैसी तस्वीर आ गई तस्वीर को
तस्वीर को यहाँ से हम करेक्शन पे आते हैं। तस्वीर की करेक्शन करनी है, लाइट वगैरह ज़्यादा करनी है, कम करनी है, हम जस्ट उसी तस्वीर की लाइट के ऊपर हम वर्क कर लेंगे। जितनी इंटेंसिटी के साथ आपको तस्वीर जिस नोयत की चाहिए, आप उस तस्वीर के ऊपर वैसे काम कर सकते हो। कलर अगर आपने ऐड करना हो वो स्लाइड के मुताबिक हो तो आप यहाँ से कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। कोई भी कलर मनपसंद जो आप देना चाहते हो, यहाँ से कलरिंग वगैरह आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। अगर तस्वीर में कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट आपने देनी है कि जैसे हैंडमेड तस्वीर हो, ये मुख्तलिफ यहाँ पे पेंसिल स्केच या मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए हुए हैं, लाइन ड्राइंग फलाना, जिस तरह की वो डिज़ाइन है आप किसी एक हाथ पे क्लिक कर लो और वो वैसे उसी शेप में आ जाएगा आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में। और नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं तस्वीर को अगर आपने साइज़ कंप्रेस करनी है तो आप यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हो। अगर ईमेल वेब या ईमेल से भिजवानी है तो आप जैसे एक पे क्लिक कर ले और ओके कर ले, साइज़ होगी कंप्रेस हो जाएगी। फ़ाइल को अगर रिप्लेस करना है तो फ्रॉम फाइल जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है तो आप जस्ट डायरेक्टली किसी एक हाथ पे क्लिक कर ले, फ़ाइल आपकी ऑलरेडी उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। चूँकि मैं रिप्लेसमेंट पे नहीं आता, चूँकि इसमें मैंने काम किया हुआ है, तो यहाँ से हम इस पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, ये तस्वीर मैंने रीसेट कर दिया और अब मैं यहाँ से फ़ाइल को मैं उठा लेता हूँ, कोई दूसरी तस्वीर में उठा लेता हूँ। सपोज मैंने ये फ़ाइल उठा ली, अब ये मैंने फ़ाइल उठा ली। अब इस तस्वीर को मैंने क्या करना है, कोई शेप देनी है। अब ऐसे ही हमें नज़र नहीं आएगा, शेप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और यहाँ से हम कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। इसके बारे में खैर हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं MS वर्ड में। और यहाँ पे पिक्चर कलर वगैरह देना है तो यहाँ से पिक्चर जो इनर फ्रेम है, फ्रेम को कलर मिल जाएगा। यहाँ से उसके पिक्चर को कोई ऐसे 3D प्रीसेट इफ़ेक्ट्स देने हैं तो आप वो भी दे सकते हो। और इसके अलावा शेडो देनी है, हम इस कंप्लीट ये शेडो सेगमेंट को हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन को फिर ऐसे पढ़ चुके हैं, ग्लोइंग भी पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट एजेस यानी कि उसको तस्वीर को मध्यम करने के लिए ये भी पढ़ चुकी हैं। बेवल्ड एजेस, तस्वीर को कोने जो है बेवल करने के लिए, यानी कि उसको जो कॉर्नर है यानी कि उठी हुई कॉर्नर या डिम कॉर्नर के लिए, उसके लिए हम कर सकते हैं। 3D ये भी हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, किसी भी शक्ल और किसी भी शेप में जो रिटर्न हमारे पास 3D शेप्स है हम उसमें भी इसको हम इसको भी पढ़ चुके हैं। आल टेक्स्ट आपको बताएगा कि इसमें तस्वीर में बेसिकली है क्या। ये जनरेट डिस्क्रिप्शन ये आपको बता देगा इन केस वगैरह आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो तस्वीर के बारे में। सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन ये हम कर चुके हैं। तस्वीर को अगर क्रॉप करना है हम ये भी कर चुके हैं। अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, मिडल, जिधर भी आपने उसको रखना है सेंटर को रोटेट करना है हम ये कर चुके हैं। क्रॉपिंग को फिर हम कर चुके हैं। क्रॉपिंग तस्वीर को क्रॉप करने के लिए यहाँ से उसकी हाइट और विड्थ को जो है हम वो चेंज कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट हम आते हैं स्क्रीनशॉट, यानी कि जो दूसरा ऐप मेरा खुला हुआ है वो उसकी स्क्रीन की तस्वीर ले लेगा। फ़ोटो एल्बम, अगर मुझे कहीं मल्टीपल तस्वीरें यहाँ पे लगानी है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं सपोज़ ये वाली तस्वीर, ये तस्वीर में लगा देता हूँ। ये लगाई, ये 3 तस्वीर मैंने अगर यहाँ पे लगा दी, मैं इंसर्ट करता हूँ ये सारी की सारी तीनों तस्वीरें क्या होगी, क्रिएट एल्बम। अब हर एक तस्वीर जो है अलग अलग पेज पे मेरे साथ है। इंसर्ट पे अगेन आते हैं, यहाँ पे फ़ोटो एल्बम, यहाँ पे एल्बम मैंने दे दिया। नेक्स्ट टेक्स्ट, अच्छा न्यू टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स देना है तो वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स देना है और तस्वीर देनी है, तस्वीर उठाई आपने यहाँ से, ये तस्वीर उठाई, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हुआ और दोनों को आप ये कर लें, क्रिएट कर लें। ये टेक्स्ट बॉक्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ये हमारी तस्वीर हो गई। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे शेप्स में। शेप को फिर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हम मज़ीद काम भी करेंगे। आइकन्स, ये छोटे मोटे आइकन्स वगैरह अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए देनी हो, यहाँ पे जिसमें हम वर्कआउट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई एक शेप उठाया, शेप मैंने ऐसी एक सर्कल शेप उठाया, सर्कल शेप में मैंने अब यहाँ पे कोई आइकन में देना चाहता हूँ।
ये आगे में इंशाल्लाह हम डिटेल में इसके ऊपर काम करेंगे। आइकन सपोज ये मैंने उठा लिए, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट जैसे मैंने इसे कर दिया, इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसे हमने सेंटर में कर दिया और इसकी जो कलर है ये वाइट होगी। सो साथ में अगर हमने कुछ लिखना है तो टेक्स्ट वगैरह भी हम दे सकते हैं इसके साथ। तो इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह मज़ीद भी काम करेंगे। फ़िलहाल जस्ट इसको देखने के लिए कि बेसिकली इसमें क्या क्या कंटेंट्स है और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है। 3D मॉडल यहाँ से पेस्ट करने के लिए हम किसी एक हाथ पे क्लिक कर लेंगे और 3D मॉडल पे हम यहाँ पे सपोज हम किसी एक हाथ पे या बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। ये बॉक्स हमने इंसर्ट कर दिया तो उसका वही 3D शेप वाली हमारे पास वहाँ पे वह इमेज आ जाएगी। आप जिस एंगल पे आप फिर उसे घुमाना चाहते हो उस 3D शेप को आप घुमा भी सकते हो, जो कि नेट से डाउनलोड हो रही है इंसर्टिंग में, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रही है। ये बॉक्स हुआ। आप इस बॉक्स को आगे पीछे रोटेट करने के लिए आप कहीं से भी इसको रोटेट कर सकते हो। अच्छा, जैसे रोटेशन की बारी आई, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे प्री पोजेस के बने हुए हैं। अच्छा, 3D मॉडल, रीसेट 3D मॉडल, आपने इसको रीसेट करना है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है रीसेट 3D मॉडल। एंड साइज़, ये साइज़ भी अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं या वो कर देते हैं, ये वापसी 3 मॉडल वो रीसेट हो जाएगा। तस्वीर अगर हमने देनी है दिस डिवाइस 3D मॉडल को जो है हमने क्या करना है, अब इस डिवाइस से हमने कहीं डिवाइस में से ओपन करना है कोई, अगर हमारे पास सेफ़ होगी तो हम उसको यहाँ से उठा सकते हैं। और इसके अलावा स्टॉक जो हमारे साथ मॉडल बने हुए हैं उनके बारे में है कि अगर आपने उसको ऐड करना है कोई दूसरा मॉडल, वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। या उसके बिल्ट-इन शेप्स है, किसी भी शेप में आप उसको चेंज कर सकते हो। आल टेक्स्ट से आपको बताएगा कि ये बेसिकली चीज़ क्या है, इसके कंटेंट है, आपको जो एक बेसिक शॉर्ट डिस्क्राइब कर देगा। अगेन यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड आप देख सकते हो। ये छुड़िया से पहले ये जो हमिंग बर्ड है इससे पहले आ गया। सेंड बैकवर्ड ये पीछे चला गया। सेंड फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड आ जाएगा। सिलेक्शन पेन आपको सिलेक्शन में मदद देगा कि इस चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन पेन हुए, बाकी फिर अगेन वो रोटेशन में आते हैं, रोटेशन आ गई। 3D मॉडल के अलावा स्मार्ट आर्ट को भी हम पढ़ चुके हैं। स्मार्ट आर्ट